गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टू गिव इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। दोस्तों, आप एक इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं? अगर आप एक ट्रेनर है या आप एक कोच है या आप एक स्पीकर है, अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हो तो आप वहां पे कैसे एक इफेक्टिव तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो? आप कैसे एक इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन दे सकते हो? कैसे आप लोगों को अपने दीवाने बना सकते हो? कैसे आप अपने ऑडियंस का एंगेजमेंट बिल्ड कर सकते हो? कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो? और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको ऐसे कुछ 3 सीक्रेट्स दूंगा जिसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, जिसे आप अप्लाई करेंगे तो देखना आप एक बहुत अच्छा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देंगे। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है वॉइस मॉड्यूलेशन। दोस्तों, आपको समझना होगा कि अगर आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना है तो आपको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को मास्टर करना होगा। अब वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि आप अपने वॉइस को मॉड्यूलेट कर सके, आप अपने वॉइस को कम या ज्यादा कर सके, आप स्लो या लार्ज कर सके। तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना है तो आपको अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करते आना चाहिए। अब वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको चीज समझना होगा, अगर आप कोई पब्लिक स्पीच दे रहे हैं या आप कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं या आप कोई वर्कशॉप ले रहे हैं, तो अगर आपको वहां बोलने का मौका मिला है या आप वहां बोल रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि वहां आपको हमेशा हेवी बोलना है, आपको हमेशा लाउड बोलना है, आपको हमेशा वहां जम के बोलना है। अगर आप जब भी वहां बोल रहे हैं तो आपकी आवाज पे एक बेस हो, ताकि होगा क्या कि आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जब आप एक बेस में आप हेवी लाउड से बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे एंड आपकी बात से वो इंगेज करेंगे। तो यह चीज आपको हमेशा ध्यान देना है। बट गाइस, अगर आप घर के अंदर में और आप घर में जम जम के बोलोगे, लाउड लाउड बोलोगे, तो आपको घर में किसी व्यक्ति से डांट पड़ सकती है। तो यह चीज को हमेशा आपको ध्यान देना है कि आपको कहाँ ज्यादा बोलना है और कहाँ आपको कम बोलना है। अगर आप कोई की पॉइंट बता रहे हो, आप कोई मेन पॉइंट बता रहे हो, तो वहां अपनी स्पीड को, वहां अपनी बेस को ज्यादा बढ़ा लीजिए, वहां पे लाउड बोलिए। और जब आपको नॉर्मल वे में समझा रहे हो तो वहां आपको नॉर्मल तरीके से बोलना है। अगर आप कोई मेन पॉइंट बता रहे हो तो वहां पे आपको हेवी बोलना है, वहां पे आपको लाउड बोलना है। तो यह चीज को आपको हमेशा ध्यान देना होगा। देखिए, सेकेंड पॉइंट है पॉजेस। दोस्तों, आपको पॉजेस समझने होंगे। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, जब वो बात करने के लिए जाते हैं तो वह कोई पॉज नहीं लेते, वह कभी पॉज नहीं लेते, वो ऐसा रट्टा मारे टाइप का बोलना शुरू कर देते हैं। वो हमेशा रट्टा मारे टाइप के बोलते हैं, जिससे होता क्या है कि जो इनकी प्रेजेंटेशन है वो उतनी अच्छी नहीं जाती। उससे क्या होता है कि एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी टॉपिक को समझा रहे हैं या जब भी आप किसी टॉपिक को बता रहे हो तो आपको हमेशा छोटे छोटे सेंटेंस में बताना है। आपको हमेशा छोटे छोटे सेंटेंस में बताना है। अगर आप छोटे छोटे सेंटेंस में बताएंगे एंड देन उसके बाद में आप 2 to 5 सेकंड का पॉज लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराना शुरू कर दोगे। आप अपने प्रेजेंटेशन को विन कर लोगे। आप जो अपना प्रेजेंटेशन है उसको एक इंप्रेसिव तरीके से बता पाओगे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप कोई पॉइंट बता रहे हैं तो आपको 2 to 5 सेकंड का पॉज लेना है, ताकि होगा क्या कि जब भी आप कोई पॉइंट बता रहे हो और आपने पॉज ले लिया तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट फील करा दोगे, आप लोगों को एक्साइटेड कर दोगे कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या लोग जानने वाले हैं। अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हैं तो स्टोरी में बीच में सस्पेंस लेके आइए, जिससे होगा क्या कि लोग आगे सुनने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी कोई स्टोरी बता रहे हैं या किसी भी चीज को बता रहे हैं तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस के बीच में पॉजेस लेते रहना है, जिससे लोग आपको इंपॉर्टेंस देंगे, लोग आपकी बातों को प्रोडक्टिविटी देंगे, लोग आपको सुनने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। बट हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप पॉजेस ले रहे हैं तो 2 to 5 सेकंड का ही होना चाहिए। अगर आपने 25 to 30 सेकंड्स का ले लिए या 20 सेकंड्स का भी ले लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां आपका मजाक बनना शुरू हो जाएगा, वहां लोग आपकी हंसी उड़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि जो 25 to 30 सेकंड का जो पॉज होता है, इसका मतलब आगे वाले व्यक्ति को कुछ याद नहीं आ रहा होगा या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा या वो अपनी स्पीच भूल चुका होगा। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप पॉजेस लेते हैं तो 2 to 5 सेकंड्स का लीजिए। इतना बहुत है, इतना बहुत है ऑडियंस को एंगेजमेंट लेके आने के लिए, इतना बहुत है ऑडियंस का एंगेजमेंट लेके आने के लिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले 2 to 5 सेकंड का पॉज लेना है और आपको 25 to 30 सेकंड का पॉज नहीं लेना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा पॉज ले पाएंगे, उतने ज्यादा अपनी स्पीच को डिलीवर कर पाएंगे, उतने ज्यादा आप पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे। तो यह चीज को आपको हमेशा ध्यान देना है। देन गाइस, थर्ड पॉइंट है लिसनिंग पीपल बिफोर यू रिस्पॉन्ड। दोस्तों, आपको एक चीज समझना होगा, अगर
आप किसी की बात सुनते हैं, आप किसी की बात को समझते हैं, तो आपको वैल्यू मिलेगी, तो आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। क्योंकि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। तो आपको समझना होगा, अगर आप स्टेज में भी जा रहे हो या आप किसी और प्रोग्राम में जा रहे हो जहां आपको पब्लिक स्पीचिंग करने का मौका मिल रहा है, जहां आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपको हमें समझना है कि वो एक टू वे प्रोसेस है, जिसमें आपको लोगों की बात भी सुनना है और अपनी बात भी समझाना है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आपके पास कोई व्यक्ति आता है, अगर आपसे वो बात करता है तो उसकी बात सारा सुनिए, उसकी बात को आपको अच्छे से सुनना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, देन उसके बाद में आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। अगर आप उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको एक अलग वैल्यू फील करेगा, आपके साथ में एक अलग प्रोडक्टिविटी महसूस करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति हर किसी की तकलीफ को नहीं सुनता, हर व्यक्ति हर किसी की बात को नहीं सुनता, बट आप एक यूनिक हो, आप एक लीडर हो, आपको पता है कि लोगों की मैं तकलीफ को सुनूंगा, उनकी बात को मैं समझूंगा एंड उसके बाद में उन्हें अप्रिशिएट करूंगा या उनके बाद उसे मैं गाइड करूंगा, तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएंगी। तो यह आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले लोगों की बात को सुनना है, देन उसके बाद में आपको रिप्लाई करना है। और जब भी कोई व्यक्ति आपको उसकी बात बताए तो आपको क्या करना है, आपको शांति से वहां खड़े होना है और आपको हल्की सी फेस में स्माइल रखना है। अगर आप हल्की सी फेस में स्माइल रखेंगे और उसकी बात को सुनोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव फील करेगा, वो हमेशा एनर्जेटिक महसूस करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन को विन करना है तो आपको सबसे पहले लोगों की बात को सुनना होगा, देन उसके बाद में आपको रिप्लाई करना होगा, जिससे आपकी कम्युनिकेशन भी आगे बढ़ेगी एंड आप उसकी बात को समझेंगे, उसकी तकलीफ को समझेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मुझे कुछ बताना चाहिए या उसमें मुझे गाइड करना चाहिए, तो आप उसे गाइड करिए। अगर आप उसे गाइड नहीं कर सकते तो आप उसे एक पॉजिटिव तरीके से अप्रिशिएट कीजिए। आप जितने अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करेंगे तो वो व्यक्ति आपको पसंद करना शुरू कर देगा, वो आपको प्रोडक्टिविटी देना शुरू कर देगा। तो आपको इस चीज को समझना है। सो गाइस, मैंने आपको जो 3 पॉइंट बताया है उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए, उसे आप अप्लाई कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।